एक मेडिकल स्टूडेंट मेरे पास आया, जो कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट था, बाहर पढ़ रहा था रशिया में। तो मेरे पास यहाँ पे वो चेक करवाने आया। तो उसका मसला ये था कि पेशाब में जलन होती है, और पेशाब के बाद और वैसे भी गंदा पानी या पीप टाइप कतरे आते रहते हैं। और जब मैं रात सोता हूँ या वैसे भी ये कपड़े मेरे ट्राउज़र को या शलवार को लगते हैं और दाग छोड़ जाते हैं, और पेशाब में जलन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मसला क्या है? हम बात कर रहे हैं सुजाक के बारे में, गनोरिया के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इससे नुकसानात क्या होते हैं, इलाज क्या हो सकता है, और साथ ही हम इस पे बात कर लेते हैं कि इस जो बच्चा हमारे पास आया, इसका हमने मज़ीद क्या किया। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज आ एंड्रोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। ये जो मेडिकल स्टूडेंट हमारे पास आया, जब मैंने इससे हिस्ट्री ली, तो जब मैंने इससे इसकी तफसीलात पूछी कि कैसे और क्या इसके जो है रूटीन है डेली, तो पता चला कि ये रशिया में पढ़ रहा है और छुट्टियों पे आया हुआ है। वहाँ पे इसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनसे वो सेक्स करता है, मिलाप करता है। और इस मिलाप के दौरान कोई प्रोटेक्शन, यानी कि कोई कॉन्डम, साथी वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, और डायरेक्ट जो है ऐसे ही मिलाप करता है। तो जिस वजह से इसको ये मसला शुरू हुआ कि इसके पेशाब में जो है जलन होने लगी और पीप आने लगी पेशाब वाले सुराख से। और जो है इसको और भी काफ़ी सारे मसाइल थे इसके, जो वैसे इसके अलावा भी इसके जो है कुछ दाने वगैरह निकले हुए थे प्यूबिक एरिया में, पेशाब के साथ वाली जगह पे। इसी वजह से इसके कपड़ों पे जो है वो गंदा मादा लग जाता था, जिसकी वजह से इसके कपड़े ख़राब रहते थे। जब मैंने इसके पेशाब वाले सुराख को दबा के देखा, तो उसके अंदर से पीप निकल रही थी। ये जो पीप का दबाने से निकलना और पीले रंग की गंदी पीप का निकलना, ये बड़ा क्लियर कट साइन होता है कि इस मरीज को सुजाक है। सबसे पहले मैं बताऊं, अब सुजाक होता क्या चीज़ है, क्या होती है। सुजाक एक बीमारी का नाम है जिसे मेडिकल टर्म्स में गोनोरिया कहते हैं। इस बीमारी में जो है पेशाब के साथ जो है पीप आती है, और पेशाब में जलन भी महसूस होती है। पेशाब के साथ उसके अलावा भी हर टाइम पीप आती रहती है। यूरिथ्रा यानी कि पेशाब की नाली से पीले और सब्ज रंग का गंदा सा पानी आता रहता है। और इन मरीजों की अक्सर कंप्लेन यही होती है कि ये कपड़ों को भी खराब करता है, और सुबह जब मैं उठता हूँ कपड़ों पे काफ़ी सारा जो है मवाद लगा होता है, ये गंदा पानी लगा होता है। तो इस बीमारी को हम गनोरिया कहते हैं या सुजाक कहते हैं। ये बीमारी होती क्यों है? ये बीमारी ऐसे नहीं हर किसी को हो जाती, यानी कि कोई बंदा हो इसको सुजाक हो जाएगा, नहीं। सुजाक हर किसी को नहीं होता। ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनकी मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ वो मिलाप करते रहते हैं। तो अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, तो ये जब वो सारी लड़कियों से मिलाप करते हैं, अगर किसी एक लड़की को या जिस इसके पार्टनर को अगर ये बीमारी है, तो उससे ये बीमारी इसको भी हो जाएगी, और इसके जो है पेशाब वाले रास्ते से पीप आना शुरू हो जाएगी, गंदा पानी आना शुरू हो जाएगा, और ये इन्फेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है पेशाब में जलन, जब बीमारी ज़्यादा होगी पेशाब में जलन भी होगी, और जो है इसके अलावा इसके ज़्यादा मसाइल भी हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि इस बीमारी में ज़्यादा मसाइल से क्या मुराद है, क्या हो सकते हैं। ज़्यादा मसाइल से मुराद है ज़्यादा अरसा तक अगर पेशाब की नाली से ये गंदा पानी आता रहे, पीप आती रही, तो पेशाब की नाली जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हुए जो है इन्फ्लेमेशन होती है, और वहाँ से स्ट्रिक्चर बन जाता है, तंग हो जाती है। पेशाब की पूरी नाली जगह जगह से तंग हो जाती है। ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार उसको ऑपरेट करवा के रास्ता खुलवाना पड़ता है, और ये रास्ता जो है बार बार बंद होता रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ परेशान रहता है। बाज़ का उसकी पेशाब के मसाइल चलते रहते हैं, पेशाब में रुकावट आ जाती है, बंद हो जाती है, बार बार उसको नाली लगवानी पड़ती है, और ये मसाइल जो है बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन आगे गदूद में चली जाए, तो गदूद की सोजिश हो जाती है, पेशाब में ज़्यादा जलन और मनी में पीप आना शुरू हो जाती है। इससे भी आगे ये बीमारी चली जाए, तो टेस्टिस को, कपूरों को, बॉल्स को सोजिश आ जाती है, सूज जाते हैं, और सूजने की वजह से जो है उनमें इन्फ्लेमेशन, दर्द और सोजिश आ जाती है। जब सोजिश आएगी, इसके बाद ये जरासीम जो हैं
जरासीम लेकर आने वाली रगों को बंद कर देंगे, स्पर्म आने वाली वेन्स को बंद कर देंगे। जब वेन्स बंद हो जाएंगी तो स्पर्म्स जो हैं आगे बाहर नहीं आएंगे। स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे, एजोस्पर्मिया या जीरो काउंट हो जाएगा। जीरो काउंट होगा तो इससे क्या होगा, बहुत से लोगों का काउंट जीरो नहीं होता, बहुत से लोगों में जरासीम वैसे कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से हमल के मसाइल आते हैं। काउंट जीरो हो जाए ये तो बड़ी सीरियस फॉर्म है, तो इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, ऑपरेट करके नालियाँ बाज़ तक खोलनी पड़ती हैं। बहुत से लोगों का इलाज हो जाता है, बहुत से लोगों का नहीं होता। इससे ज़्यादा बात करें कि इन्फेक्शन जो है अगर लंबे अरसे तक चले, ज़्यादा तंग करे तो मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती है। ऐसे मर्ज़ों में होशियारी कम हो जाती है, बहुत सौ को टाइमिंग के मसाइल बनते हैं और होशियारी बात को इतनी कम हो जाती है कि दोबारा वो होशियारी रिगेन कर ही नहीं सकते। अगर सबसे बड़ी वजह तो हमने आपको इसको बता दी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है। अब ये होता इस तरह है, अगर कोई शख्स जो है वो किसी एक लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उससे मिलाप करता है और उससे उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, उसको पीप आने लग गई। अब वो चेन इस तरह चलती है कि जब वो जितनी लड़कियों से, चाहे अपने घर अपनी बीवी से मिलाप करे या और जितनी लड़कियों से वो मिलाप करेगा, सब में वो गनोरिया का सुजाक का जरासीम छोड़ देगा। अब बीवी से मिलाप करने का ये नुकसान हुआ कि उसमें सुजाक का जरासीम आ गया। अगर हम मर्द को दवाई देकर ठीक भी कर देंगे तो बीवी से वो बार बार जरासीम गेन कर लेगा, इसलिए उसकी इन्फेक्शन जो है बार बार होती रहेगी और वो ठीक ना हो पाएगा। और मल्टीपल जो बाहर वो प्रोस्टिट्यूट से या बाहर कॉल गर्ल से, गर्लफ्रेंड से जो वो सेक्स करता रहा, उससे उन सारी लड़कियों के अंदर वो जरासीम चला गया। अब अगर प्रोस्टिट्यूट है तो उसके और पार्टनर्स भी होंगे, और पार्टनर्स भी आएंगे, उनमें से जो भी उनसे मिलाप करेगा और कॉन्डम या प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाज़ बीमारियां, ये तो एक बीमारी है सुजाक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके अलावा और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि लाजमी नहीं है कि कॉन्डम से बच जाएं। बहुत सी बीमारियां हैं जो ये तो बीमारी कॉन्डम से बच जाएगी, प्रोटेक्शन से साथी से बच जाएगी। और भी बीमारियां हैं जैसे दाने वगैरह निकल आना, हर्पीज, ये वैसे भी सिक्रीशन के एक्सचेंज से हो जाती हैं, तो वो कॉन्डम भी बाज़ का इन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह इन फीमेल्स के साथ कोई भी शख्स जिसने प्रोटेक्शन या साथी इस्तेमाल नहीं करेगा उसको भी सुजाक हो जाएगा। इस तरह वो आगे सुजाक फैलाता रहेगा और पार्टनर्स को, अपने घर में बीवी को और बाहर। और इसी तरह जो ये लड़कियां हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं, ये और लोगों को इन्फेक्ट करती रहेंगी और सुजाक जो है आगे बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा और लोगों को ख़राब करता रहेगा। इसलिए ये बीमारी रुकने वाली नहीं, फैलती रहेगी। तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शख्स को सुजाक है, एक तो वो फ़ौरन वालिद से मशवरा करे, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और जो है पेन किलर दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का अगर अच्छा कोर्स करवाए तो ये मर्द ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये बीमारी बार बार हो रही है और ठीक नहीं हो रही तो फिर साथ पार्टनर को भी सुजाक की दवाई देनी चाहिए ताकि जो उसकी बीवी है वो भी ठीक हो जाए। अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सबका इलाज होना चाहिए असूली तौर पर। अगर वो या तो बाज आ जाए बाहर जाके मिलाप करने से, सेक्स करने से, अगर मिलाप करना, सेक्स करना वो इतना ही ज़रूरी है, वो हलाल हराम में फ़र्क नहीं है, नाजायज़ को जायज़ कर चुका है और वो चाहता है कि भाई बाहर मिलाप होगा ही होगा, तो फिर वो प्रोटेक्शन, साथी, कॉन्डम, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करे। इसी तरह ही वो एहतियात कर सकता है, ख़ुद को बचा सकता है इन बीमारियों से, वरना तो ये बीमारी उसके घर आ जाएगी और घर से निकलने वाली नहीं है। फीमेल्स में ये काफ़ी सारे, अगर उनकी पार्टनर को ये मसले हो जाते हैं, सबसे दो उनकी भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसको वजाइनाइटिस हो सकता है, यानी कि जो वजाइना है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन यूट्रस में चलेगी तो उसकी इन्फेक्शन करेगी। अगर ये यूट्रस से ये चली जाती है अंदर पेल्विक कैविटी में, पेट के अंदर चली जाती है, जिसको पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये ओवरीज को, बच्चादानी की ट्यूबों को, सबको बंद करती है, ब्लॉक करती है, बच्चा पैदा होने में मसाइल पैदा करती है। फीमेल को सेक्सुअली डिसफंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी कि मिलाप में दर्द होना, मिलाप में तकलीफ होना, पी पाना, पेशाब में जलन होना, इस तरह के बड़े बड़े गंभीर मसाइल करती है। लिहाजा अव्वल तो इस बीमारी से बचना चाहिए। जो अनसेफ सेक्स है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये बीमारी हो गई है तो इसका फौरी इलाज करना चाहिए। और अब अगर आप अपनी बीवी को इन्फेक्ट कर चुके हैं तो उसका भी इलाज होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन, इस तरह के किसी भी मसाइल में, सुजाक या किसी और तरह के एसटीडीज़ में, इसमें और भी बीमारियाँ आती हैं, HIV है, हर्पीज़ है, इस तरह की और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ, सिफिलीज़ है, VDRL जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। VDRL पॉजिटिव आ जाए तो बाहर जाना चाहते हैं लोग, VDRL उनका पॉजिटिव आ जाता है, बाहर नहीं जा सकते, तो उसका भी जो है इलाज मौजूद है, उसका भी तरीकाकार है VDRL को इलाज करने का। अगर कोई शख्स इस तरह के मसाइल में मुब्तला है तो वह आकर चेक करवा सकता है। फिजिकल अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन आने के चेक करवाने के लिए नंबर दिया गया है, इस पर वो
میرے किसी भी क्लिनिक का नंबर ले सकता है।